चलिए कुछ हम लोग क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10th में। हालांकि वो क्वेश्चन है 2024 और 27-17 में वो क्वेश्चन पूछ चुका है और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, तो क्यों ना आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, कहा गया प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म को हल करें। क्या समीकरण दिया गया है जो जानते हैं। दिया गया है 8x + 5y = 9। यहां लिखेंगे हम लोग कि 8x + 5y = 9। दूसरा दिया गया आपको 3x + 2y = 4। 3x + 2y = 4। इससे कह दिया गया है कि जो समीकरण है वो आपका 10th का जो एग्जाम है उसमें 2 बार पूछ चुका है, 2024 में और 2017 में। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना हम लोग का है कि जो प्रतिस्थापन विधि है उसके बनाने का क्या तरीका है और कितने इजी वे से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो शांति से बनाएंगे बेहतर तरीका से। जैसे समीकरण 1 मानते हैं, इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो सबसे पहले चलेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्या है जी, 8x + 5y = 9। 8x + 5y = 9 है। अगर हम x का मान निकालते हैं तो y को उस पार ले जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे x का मान निकालते हैं कि 8x बराबर, तो y को ले जाएंगे 9 की तरफ, हो जाएगा 8x = 9, मतलब 5 प्लस में है बराबर उस तरफ आएगा तो बन जाएगा माइनस। ठीक है, तो x का मान सिर्फ निकालते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 9 - 5y/8। यहां तक हम लोग करेंगे। ठीक है, और जो x का मान है वो समीकरण 2 में डाल देंगे, और जैसे ही समीकरण 2 में डालेंगे आपको y का मान निकल जाएगा। और जब y का मान निकलेगा तो पुनः y का मान आप समीकरण 1 से जो बनाया है, तत्काल समीकरण 1 था उसमें डाल दीजिएगा, तो x का मान भी आपको आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, आइए रखते हैं। समीकरण 2 था 3x + 2y = 4। x कहाँ है, 3 के स्थान पे। 3 का बगल में x है तो क्यों ना 3 मल्टीप्लाई में 3 को 3 लिखेंगे। x का स्थान लिखेंगे हम लोग 9 - 5y/8, है ना। अब पहले से आपको 2y दिया गया है तो 2y को 2y लिख देंगे, बराबर 4 है। अब 9 को 8 से तो 9 कटेगा नहीं कभी, तो 9 को गुना कीजिए तो 9 तिया 27 - 5 तिया 15y/8 हो जाता है। ऑलरेडी पहले से 2y दिया गया था, बराबर 4। आइए आगे यहाँ चलते हैं। अब नीचे कुछ नहीं है तो आप एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 8 और 1 का एलसीएम 8 हो जाएगा। तो 8 और 1 का एलसीएम 8 होगा, तो यहाँ भिन्न के जोड़ आप लोग जहां तक बनाए हैं कि 8 को कितना बार पढ़ना पड़े कि हमें 8 आ जाए, तो कहेंगे 1 बार, और 1 को अंश जो दिया जाता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 27 - 15y प्लस कर देंगे, 1 आ गया तो 1 को हम 8 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना का 16 हो जाएगी, बराबर आपको हो जाएगा 4। अगर आप चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछुमा गुना हो जाएगा। अब बताइए कि 16y में 15y को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपको, तो सिर्फ y आएगा। 8 चौका 32 हो गया, और 32 में जो 27 प्लस में बराबर को उस पर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो आप सोचिए कि 32 में 27 जब घटेगा तो 5 आएगा, तो आपको y का मान तो 5 आ गया। अब x का मान लाना है, तो लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान लौटाने पर, लौटा सकते हैं, लौटाने पर तो क्या लौटाइएगा, x का मान तो यहाँ पे है, तो सर x बराबर 9 - 5y/8,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग का कि x बराबर 9 माइनस 5y बटा 8 यहाँ आपको दिया गया था। हमने बताया था कि y का मान आएगा तो x के स्थान पर ले जाके जहाँ y है वहां बैठाएंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो x यहाँ लिख देंगे हम लोग, 9 को 9 लिखेंगे, माइनस का माइनस करेंगे, 5 का 5 लिखेंगे, y का स्थान पर बैठाएंगे 5, यहाँ हो जाएगा 5 बटा हो जाएगा यहाँ पे 8। अब देखेंगे x बराबर तो 9 माइनस 25 बटा क्या हो जाएगा 8, और 25 में अगर हम 9 को घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस 16 बटा 8 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 8 दूना का 16 अर्थात 2 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर -2 और y बराबर 5, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 1-2 बार परीक्षा में पूछा गया था। इस टाइप का क्वेश्चन पर आप लोग को ध्यान देनी चाहिए।